तो अगस्त 2026 के बारे में हम विचार कर रहे हैं इस वीडियो में। और अगर आपका धनु लगन का चार्ट है तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आपका धनु लगन का चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा जब भी हम अगस्त का गोचर चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ग्रहों की जो पोजीशन है हालांकि मंथ के मध्य में बदल भी सकती है। तो ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है या जो व्यवस्था है ग्रहों की यहाँ पर गोचर के हिसाब से अगस्त के दौरान सबसे पहले उस पर विचार करते हैं। उसके बाद कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसमें अगर देखा जाए सबसे पहले तो सूर्य की स्थिति पर विचार करते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश होगा सिंह राशि में। बुध का गोचर होगा 5 अगस्त से कर्क राशि में और उसके बाद से 22 अगस्त से फिर से अपना राशि परिवर्तन करके ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 1 अगस्त से कन्या राशि में होगा और मंगल 2 अगस्त से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के गोचर को देखा जाए तो 1 अगस्त को ये कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में है। तो ये गोचरीय स्थिति है इस मंथ के दौरान, अगस्त के दौरान। और अब हम विचार कर लेते हैं ये जो गोचरीय स्थिति है इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही शुरुआत करेंगे। आपके धनु लगन के चार्ट के हिसाब से लग्नेश आपके बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति इस समय गोचर में चल रहे हैं आपके अष्टम में, जहां पर वो उच्च की स्थिति में है। इस प्रकार की उच्च की स्थिति में जो गुरु हैं वो बुध और सूर्य के साथ भी रहने वाले। तो गुरु के इस गोचर के जो रिजल्ट्स हैं आपके लिए वो काफी बेहतर रहने वाले और गुरु आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी लोग रिसर्च में हैं, कोई भी हायर स्टडीज वगैरह में हैं, अकल्ट में हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी वो अष्टम से इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं अपने कार्य में, तो उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली। आठवें घर का गुरु है तो आपको इंट्यूशन पावर अच्छी देगा। इंट्यूशन पावर के साथ साथ आपके अगर आप मैरिड हो तो इन लॉज से आपको फायदा करवाएगा। आपका कोई इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू आपको फायदा करवाएगा। बेसिकली ये बोला जा सकता है कि ज्ञान के मामले में और धन के मामले में, दोनों मामलों में आपके जीवन में इस प्रकार का गुरु वृद्धि करेगा और सिक्स सेंस को भी काफी ज्यादा बढ़ाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके जन्म के समय का क्या कोई प्लैनेट यहाँ पे है। जैसे अगर राहु हो, केतु हो या मंगल हो तो थोड़े बहुत अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस बिगड़ भी सकते हैं। गुरु यहाँ है तो एक्चुअल में क्योंकि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है तो आपका झुकाव अष्टम भाव की तरफ रहेगा ही, चाहे आपका कार्य कैसा भी हो। फिर गुरु यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं सबसे पहले वो दृष्टि डाल रहे हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु दृष्टि डालेंगे तो वो लोग जो अभी फॉरेन में रह रहे हैं या अगले लगभग 5-6 महीनों के दौरान अगर फॉरेन जाने वाले हैं, जिनका कोई भी अपने स्टडी पर्पज से, रिसर्च पर्पज से कोई भी काम है या अदर भी कैरियर रिलेटेड कोई काम है, उनको गुरु काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और गुरु की ये दृष्टि काफ़ी ज़्यादा शुभ है तो आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकेंगे। साथ में आपको अगर फॉरेन से कोई इनकम हो रही है, आप ऑलरेडी फॉरेन में ही रह रहे हैं, तो भी गुरु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह के जो परिणाम है गुरु की दृष्टि की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा शुभता के साथ आपके सामने आएंगे। इस हिसाब से फिर गुरु यहाँ बैठे प्लैनेट को प्रभावित करेंगे तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भाव विशेष के लिए आपको गुरु से मदद मिलेगी। गुरु की दृष्टि फिर वाणी स्थान पे आ जाती है जहां पर वो अपने नीच के घर पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्वयं उच्च की स्थिति में है और एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ पर फिर सूर्य और बुध का सपोर्ट भी गुरु का है और ये वाणी स्थान के लिए तो अच्छा ही है। धन संपत्ति के साथ साथ पारिवारिक जो रिलेशन है उनके लिए काफी अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा जो गुरु है आपके इन लॉज को थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग बना देता है जब इस प्रकार की स्थिति होती है। तो अब जो दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ पे वाणी स्थान पे, उसकी वजह से आपके खान पान रहन सहन में कुछ बदलाव आप कर सकते हो। साथ ही आपने जो कुछ सीखा है गुरु के इस गोचर के दौरान, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है या अभी आप अनुभव करेंगे, उसको आप दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है काफी खास है क्योंकि शनि पर यहाँ दृष्टि पड़ रही है गुरु की, और गुरु भी यहाँ शनि के घर पे दृष्टि डाले तो शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं साथ में। तो दोनों के ही जो प्रभाव हैं या दोनों के ही जो परिणाम है वो काफी शुभ होंगे आपके लिए। क्योंकि शनि ऑलरेडी आपके मीन में है और काफी समय से शनि मीन में है यहाँ पर। तो गुरु का दृष्टि पड़ने की वजह से शनि का जो एक ब्लॉकेज समझिए या एक डिले समझिए जो फोर्थ हाउस रिलेटेड या कैरियर रिलेटेड मामलों में आ रहा था या आपकी रूटीन लाइफ को लेके दिक्कतें हो रही थी, तो उन मामलों में गुरु आपको बेहतरीन सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और आप अब निर्णय अच्छे से ले सकेंगे। गुरु की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है क्योंकि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं गुरु, तो आपके लिए कोई प्रॉपर्टी आपको परचेज करना है, घर वगैरह का कुछ काम वगैरह आपको करवाना है या कोई भी फैमिली रिलेटेड कोई बड़ा फैसला आपको करना हो तो गुरु इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं।
अब जो आपके चार्ट में यहाँ पर अष्टम घर को प्रभावित करने वाले ग्रह, उनको आप जरूर ही विचार करिए। बुध और सूर्य एक तरीके से एक सपोर्टिव रोल गुरु के लिए ला रहे हैं, और गुरु जैसा शुभ ग्रह इनके साथ होने से खुद बुध और सूर्य के प्रभाव भी काफी ज्यादा शुभता के साथ सामने आएंगे। हालांकि कुछ मामलों में हो सकता है जो आपके रिलेशंस हैं उनमें दिक्कतें हों, उसमें कुछ मतभेद हों, या एक दूसरे के ऊपर हावी होने जैसी प्रवृत्ति हो। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में विचार करते हैं। शनि आपके सेकंड हाउस और आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। फिलहाल शनि रहेंगे मीन में ही। देखिए, मीन का शनि है, और मीन का शनि है तो बेसिकली आपको फोकस करना चाहिए घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, वो आप कितना पूरा करते हैं, पारिवारिक माहौल को आप कैसे हैंडल करते हैं। शनि फोर्थ हाउस में आ गए तो मानसिक सुख शांति कभी कभी बहुत ज़्यादा भंग हो जाती है, और जहाँ तक परिवार से दूर हो जाता है या परिवार के साथ रहते हुए भी वो काफ़ी अकेलापन फील करता है। हालांकि यहाँ पर फिर भी गुरु की दृष्टि है इस वाले गोचर में, तो आपको थोड़ा सपोर्ट गुरु से मिल ही जाएगा। इसलिए आप फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहेंगे। शनि यहाँ से फिर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं स्वयं वो आपके सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस पे शनि दृष्टि डालें तो वैसे ये दृष्टि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, लेकिन अब क्योंकि गुरु का दृष्टि है शनि पर, इसलिए आप रूटीन लाइफ को बढ़िया से मैनेज कर सकेंगे। और आपका कोई भी प्रकार का कार्य हो, आपका चाहे सिक्स्थ हाउस तो उसमें इन्वॉल्व होता ही होता है। तो ऐसे केस में आप अपनी रूटीन लाइफ में जितने पंक्चुअल रहेंगे, जितना समय पर काम करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस पे शनि का दृष्टि बेसिकली आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, करियर के प्रति आपके रुझान को बढ़ाएगा, और ईमानदारी के साथ आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि का प्रभाव शुक्र पर भी होगा। शुक्र नीच का है, तो नीच का शुक्र होने से शुक्र से रिलेटेड जो आपकी अभिलाषाएं हैं, कुछ जो इच्छाएं, उन पे थोड़ा ब्रेक भी लगेगा। और शुक्र नीच का होने की वजह से जो जो रिलेशनशिप वाले जो इश्यूज हैं उनमें भी शनि आपको कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शनि स्वयं भी गुरु जैसे प्लैनेट की शुभ दृष्टि में है अभी। तो उसके बाद शनि की दृष्टि आ जाती है लगन पे। लगन पे शनि की दृष्टि बेहद खास होगी आपके लिए, जब क्योंकि यहाँ पे लग्नेश स्वयं उच्च की स्थिति में चल रहे हैं और शनि भी स्वयं गुरु से प्रभावित हैं तब। तो यहाँ लगन पर शनि दृष्टि डालेंगे तो आप में भरपूर डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति, हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति, लेकिन इसमें डिले नहीं है। अब डिले नहीं है तो आपको एकदम से रास्ता मिलेगा। आप क्विकली सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे, और अपने फैसलों पर काफ़ी अच्छे से अमल कर पाएंगे। इससे आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, कार्य करने की प्रवृत्ति और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्योंकि शनि जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड भी है, तो धन और संपत्ति के लिए भी शनि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अपने फैमिली रिलेटेड फैसले लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से अब आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल आपके यहाँ पे चार्ट में देखा जाए तो पंचमेश है, और आपके 12वें घर के भी लॉर्ड है। मंगल फिलहाल रहेंगे सप्तम में। देखिए, सप्तम में मंगल का आना उतना अच्छा नहीं है अगर मैरिज लाइफ को देखा जाए, लेकिन एक इसका पॉजिटिव असर यह भी है कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, पार्टनर आपका सपोर्ट भी काफ़ी कर सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। अब विशेष तौर पे जो स्त्रियां जिनके चार्ट में चाहे मंगल अच्छा प्लेस्ड है चाहे खराब प्लेस्ड है, या जिनके सप्तम में कोई भी ग्रह प्लेस्ड है, ऐसे केस में स्त्रियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इस प्रकार के मंगल का। क्योंकि सप्तम से मंगल निकल रहे हैं तो यहाँ पे वो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट वाले इश्यूज करवा सकते हैं, एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। ऐसे में इस एनर्जी का आपको सही में फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी पॉजिटिव वे में फ़ायदा आपको लेना चाहिए। मंगल यहाँ पे पंचमेश होके आ रहे हैं, तो कुछ लोग जिनका अफेयर चल रहा है, पहले से कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वो अपना एक लव मैरिज करने का ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि मंगल स्त्रियों के लिए बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ पर मंगल जैसा प्लैनेट आ गया, तो बहुत सारी स्त्रियां, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, उनकी लाइफ में किसी ना किसी के आने के चांसेस हैं। और मंगल जो सप्तम का इस प्रकार का गोचर वाला मंगल, वो अपने से छोटा पर्सन नहीं देता जब भी आपका प्रेम संबंध है, अफेयर वगैरह है, सब कुछ इसमें। तो मंगल यहाँ पे 12वें घर के भी लॉर्ड अब हो गए आपके चार्ट के हिसाब से। तो 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, या जो जो नाइट की जो लाइफ है, उसमें भी मंगल अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। मंगल सबसे पहले अब कैरियर के लिए भी आपको बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। मंगल की दृष्टि टेंथ हाउस पे रहेगी। टेंथ हाउस पे अब शुक्र और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे मंगल की दृष्टि की वजह से। और यहाँ पर फिर पुरुषों को भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे पुरुष लोग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कामुकता की तरफ जा सकते हैं। और शुक्र नीच का है, तो नीच का शुक्र होने से जो धन है, लग्जरी है, ऐशो आराम है, उसको लेकर भी अभिलाषाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मंगल का दृष्टि टेंथ हाउस पे आने से हालांकि कैरियर वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। शुक्र से रिलेटेड अगर आपका कैरियर है, कोई भी प्रकार का अन्य प्रकार का आपका कैरियर है, तो उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए आगे बढ़ सकेंगे।
मंगल का दृष्टि आपके लगन पर रहेगा, जहाँ पर लगन को हमेशा मंगल प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने मित्र के घर पे यहाँ मंगल अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा मंगल आप में भरपूर कहीं ना कहीं ऊर्जा देगा, ऊर्जावान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, हार्ड वर्किंग बनाएगा, साथ साथ में दूसरों के प्रति भी आपको कुछ हद तक सपोर्टिव बनाएगा, मैरिज वगैरह को छोड़कर। तो मंगल अब लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफी एक्टिवेट कर देंगे, और आपका कोई भी प्लैनेट अगर 10th हाउस में है जन्म के समय का, उसको भी काफी एक्टिवेट कर देंगे। फिर मंगल की दृष्टि आ जाती है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस मंगल के लिए अपना उच्च का घर है। उच्च का घर होने के से यहाँ पर धन और संपत्ति के मामले में आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, क्योंकि जो सूर्य बुध और गुरु का दृष्टि है वो भी यहाँ है, और मंगल का दृष्टि भी यहाँ पे। तो वाणी को लेकर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फैमिली रिलेटेड कुछ इस प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पर आपस में थोड़ी सी कलह हो। तो आपकी जो चाहत है फैमिली को लेके, रहन सहन को लेके, खान पान को लेके, वो भी काफी ज्यादा इस समय बढ़ने वाली। इसके बाद शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर के लॉर्ड है, और छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से शुक्र अब क्योंकि 10th हाउस में चले गए, तो कैरियर में इसका विशेष तौर पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा शुक्र के गोचर का। शुक्र नीच के होकर आ गए, तो जिन लोगों का भी शुक्र से रिलेटेड फील्ड है उनमें कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की चाहत शुक्र डेवलप करेंगे कैरियर में आगे बढ़ने, कैरियर में बहुत ज़्यादा फेम पाने को लेकर। शुक्र अब क्योंकि छठे घर के लॉर्ड हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको फिर भी कैरियर में करनी ही पड़ेगी। शुक्र 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से कैरियर रिलेटेड अपेक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे, और क्योंकि अब वो आ रहे हैं आपके बहुत जल्दी आपके 11th हाउस की तरफ, तो इस प्रकार का शुक्र धन लग्जरी में काफ़ी सपोर्ट आपको करेगा। भले ही वैवाहिक जीवन के हिसाब से आप उतने ज़्यादा खुश हों या ना हो। शुक्र फिर अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं 4th हाउस पे, बट शुक्र क्योंकि एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते शनि से भी यहाँ प्रभावित है, तो शुक्र उतना ज़्यादा 4th हाउस के लिए नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अपने उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे तो वो आपको घरेलू मामलों में सपोर्ट ही करेंगे। तो इस समय आपका कोई ऐसा खर्चा हो सकता है इस मंथ के दौरान जिसमें आपने कोई घर वगैरह के डेकोरेशन के लिए खर्च किया है, कोई लग्जरी आइटम के लिए खर्च किया है, या कोई भी अपनी सुख सुविधा के लिए आपने खर्चा किया हो। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बुध को। बुध सप्तमेश और 10th लॉर्ड है आपके चार्ट में। बुध अभी अष्टम में है। अष्टम का बुध उन लोगों को काफ़ी सहायता करेगा जो रिसर्च में है, अकल्ट में है, या कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ऐसा जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, जासूसी से रिलेटेड इस प्रकार का कोई अगर कार्य है। और बुध यहाँ वाणी के लिए भी आपके लिए अच्छा प्रभाव लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुध क्योंकि स्वयं अष्टम में है, तो ससुराल पक्ष के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। साथ ही आपको माता पिता के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं, स्पेशली आपको अच्छी कोई गाइडेंस मिल जाएगी, या तो आपको पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने की संभावना है। लेकिन सप्तमेश होकर बुध का अष्टम में आना कुछ हद तक अच्छा नहीं कह सकते जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पर फिर बुध क्योंकि 10th लॉर्ड भी हैं, तो डायरेक्टली जिन लोगों का भी प्रोफेशन जुड़ा हुआ है अष्टम से, या जो जो लोग अभी तैयारी की फेज में गुजर रहे हैं, जो लोग अपने जॉब की तलाश में गुजर रहे हैं, और इनका अभी अष्टम से रिलेटेड कोई भी प्रकार का कार्य है, तो बुध यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे ही। फिर यहाँ से बुध आगे चले जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव का बुध थोड़ा आपको अकल्ट के साथ साथ फिर आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, क्योंकि केतु के साथ यहाँ बुध होंगे, लेकिन बुध के सबसे अच्छे परिणाम आपको अष्टम भाव में रहते हुए मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अष्टमेश है आपके चार्ट में, और चंद्रमा देखा जाए तो स्टार्टिंग में गोचर करेंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस का चंद्रमा है, तो शुरुआत में 1 या 2 दिन में कहीं आप कोई क्विक ट्रेवल करेंगे, चाहे वो ट्रेवल लंबे लंबे रूट वाली हो, चाहे छोटे रूट वाली हो। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए। अब चंद्रमा राहु के साथ होने से आपकी अपेक्षाओं को भी बढ़ाएंगे और आपको थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ पे जो चंद्रमा है लगभग 1-2 दिन रहने के बाद में 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस का चंद्रमा शनि के साथ हो जाएगा, शनि के प्रभाव में आ जाएगा, जिससे आपको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी जरूर होगी। तो यहाँ पर हो सकता है आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो अपने पारिवारिक माहौल को लेके, अपने अन्य परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिलेशंस को लेके। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम घर में। पंचम घर का जो चंद्रमा है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। आपके जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, लॉटरी है, सट्टा है, शेयर बाजार वगैरह, इन सब से आपको ऐसा जो चंद्रमा फायदा करवा सकता है। और चंद्रमा आपके धन संबंधी जो रिलेशन है किसी के भी साथ, जैसे जैसे अपने जो भी लोग जुड़े हैं आपके नेटवर्क में, उन लोगों के साथ आपके वो रिलेशन काफ़ी बेटर करेगा। और किसी को आपने अगर पैसा दे रखा है, उधार वगैरह दे रखा है, तो आपको थोड़ी परेशानी जरूर होगी चंद्रमा की, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि आ जाएगी। तो चंद्रमा आपके नेटवर्क सर्कल में बहुत लोगों को जोड़ सकता है। यहाँ पे अब आपका व्यवहार लोगों के साथ काफ़ी मैटर करेगा। फिर चंद्रमा उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, जहाँ पर वो होंगे आपके
सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा बेसिकली यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो उच्च की स्थिति में आ रहे हैं। तो सिक्स्थ हाउस में शुभ ग्रह का उच्च का होना उतना अच्छा तो नहीं है, बट यहाँ पे वो क्योंकि अष्टमेश है आपके, तो आपकी मान सम्मान और रेस्पेक्ट के लिए अच्छा है। चंद्रमा आपको अपने बॉस के लिए और कलीग्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सूर्य को। सूर्य आपके नौवें घर के लॉर्ड, और नौवें घर के लॉर्ड होकर फिलहाल गोचर में कर्क में रहेंगे। कर्क में सूर्य रहेगा तो देखिए सूर्य अष्टम भाव को काफी एक्टिवेट करेगा, बुध को भी एक्टिवेट करेगा, गुरु को भी और ज्यादा एक्टिवेट करेगा, जिससे आपके लिए अष्टम भाव को जानना, अष्टम भाव के गूढ़ रहस्यों को सीखना समझना काफी ईजी होने वाला है। सूर्य यहाँ तो वो भाग्येश होके हैं, तो सूर्य वैसे भी नुकसान यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, इन लॉज आपके ऊपर थोड़े हावी जरूर रह सकते हैं इस समय में, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा। सूर्य का फिर दृष्टि वाणी स्थान पे आएगा, सेकंड हाउस भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ भी इनका प्रभाव की वजह से फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस हैं। तो सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, सूर्य नवम भाव में आ जाएंगे, तो लगभग 17 अगस्त के बाद से ये यहाँ पर कर्क राशि को छोड़ रहे हैं। कर्क राशि को छोड़ने के बाद सूर्य के प्रभाव उतने ज्यादा बेटर नहीं होंगे, क्योंकि केतु के साथ सूर्य होंगे, और सूर्य का यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा थर्ड हाउस में, वो भी उतना अच्छे से वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु का गोचर है आपके लिए। तो थोड़े बहुत कुछ रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ठीक हो, लेकिन यहाँ रिलेशंस को लेकर सूर्य अच्छे नहीं रहेंगे, जैसे पिता के साथ रिलेशन, आपके गुरुजनों के साथ रिलेशन, वो सब बिगड़ सकता है आपको। तो इस तरीके से ये गोचर में आपको देखना है, ये पूरे महीने का गोचर। अब राहु केतु के लिए अभी कोई चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी पहले वाले जो महीनों के जो वीडियोस थे उनमें गोचर बदला था राहु और केतु का। अब विचार कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए धनु लगन वालों के लिए कौन कौन से अच्छे दिन, अगस्त के महीने में कौन कौन से कुछ खराब दिन भी सामने आने वाले। सबसे पहले अच्छे दिनों में 4 से 6 तारीख तक, 17 से 19 तारीख तक और 22 से 24 तारीख तक, ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा काम है जो बार बार करने पर भी नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार बार रुकावट आ रही, कोई भी बड़ी समस्या आ रही, तो आप इन दिनों का चुनाव जरूर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको होगी, कुछ बड़ी समस्या आपको होगी। चंद्रमा जब वृषभ में गोचर करेंगे 7 और 8 को, तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। यहाँ पर आपको काम की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। किसी को आपने पैसे उधार दिए हो तो वो पैसे लौट कर वापस नहीं आएंगे। 7 और 8 को आपको मेहनत भी जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ सकती है। चंद्रमा फिर कर्क में आ जाएंगे अपने सब राशि में, जहां पर उनको गुरु से, सूर्य से, बुध से सपोर्ट मिलेगा, और 11 और 12 को ये स्थिति बन रही। 11 और 12 को आपका आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला हो सकता है, या आर्थिक रूप से आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है। चंद्रमा यहाँ आ रहे तो जो रिश्ते हैं बेसिकली पार्टनर और उनकी फैमिली के साथ, और आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ के सुधरने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा आने से आप थोड़े इमोशनल भी ज़्यादा हो जाएंगे रिश्तों के प्रति, तो यहाँ पर आप में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होगा और आप ज़्यादा सोचने लगेंगे। चंद्रमा फिर आ रहे हैं नीच की स्थिति में 20 और 21 को। 20 और 21 को सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा स्वयं नीच की स्थिति में रहेंगे, और यहाँ पर वो फिर छठे घर पर भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कैरियर के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उतना अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। 20 और 21 को आपको जो भी प्रॉब्लम रहेंगी उनका आप सोल्यूशन भी अच्छे से नहीं ढूंढ पाएंगे। साथ में इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा फैसला आपको करना है, विशेषकर अपनी फैमिली, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, अपने धन को लेके, या किसी भी अन्य मामले में कोई भी बड़ा फैसला हो, तो आपको वो अवॉइड करना होगा, क्योंकि इन दिनों में 2 दिनों में लिया हुआ जो फैसला है आपका वो काफ़ी गलत जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।